Hello everyone, welcome to my YouTube channel Equation Essence. This is Ifra and I hope you are doing good. Today we will start exercise 10.1 and we have done our introductory video of Heron's formula. तो आपको जब भी equation solve करनी है, what was our equation? What was our Heron's formula? Did you remember? If not, प्लीज गो थ्रू माई इंट्रोडक्टरी वीडियो. आपको बहुत आराम से सब समझ में आ जाएगा. आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि आप वैल्यूज को कैसे हेरोन्स फॉर्मूला में पुट करेंगे और कैसे वैल्यूज आ जाएंगी. सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 10.1 एंड यस द फॉर्मूला is s minus a, s minus b, s minus c under root, where s is the perimeter, semi-perimeter of a triangle and a, b, c are the respective sides. Now let's start exercise 10.1. A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle. अब आप सबसे पहले देखिएगा equilateral triangle की बात हो रही है. तो equilateral triangle कौन सा triangle होता है जिसकी तीनों sides बराबर होती है. Which side A? मतलब तीनों साइड की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? A. हम यहाँ पे ट्राइंगल बना लेते हैं. A और इसके अंदर हमें लिखा हुआ है स्कूल अहेड. ओके. Find the area of the signal board using Heron's formula. हमें Heron's formula के थ्रू हमें इसका एरिया निकालना है. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? पेरीमीटर आपको दे रखा है 180 सेंटीमीटर और पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स. a plus b plus c, a plus b plus c तीनों की वैल्यू तो सेम है बिकॉज इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल और पेरीमीटर की वैल्यू आपको दे रखी है 180. सो 3a इज इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर एंड a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 180 डिवाइडेड बाय 3. 3 5 15, 3 6 18. a की वैल्यू हमारी 60 आ गई. इसका मतलब b की वैल्यू भी 60 सेंटीमीटर आ जाएगी और c की वैल्यू भी हमारी 60 सेंटीमीटर आ जाएगी. और अगर हम s की निकालें वैल्यू तो s इज इक्वल्स टू p अपॉन 2. p इज 180 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 90 सेंटीमीटर. सारी वैल्यूज हमें गिवन है. एरिया की वैल्यू क्या होती है? एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c. द वैल्यू ऑफ s 90 सेंटीमीटर आ गया तो 90 माइनस a की वैल्यू 60 है, b की वैल्यू भी 60 है और c की वैल्यू भी हमारी 60 है. तो ये हो जाएगा 90 माइनस 60 इज 30 एंड 30. अब हमें इसे अंदर सॉल्व करना है तो हम हमेशा इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं. फैक्टर्स निकालने के बाद पेयर बना लेते हैं और पेयर बनेगा तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आता रहेगा. सबसे पहले आप ये देखिए कितने जीरो है? 1 2 3 4. तो 4 जीरोस हम ऐसे ही बाहर निकाल लेंगे और 4 जीरो में से 2 जीरो का पेयर बाहर आ जाएगा तो वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगी वैल्यू. अब यहाँ पर बचा 9 इंटू 3 और इंटू 3. 9 का फैक्टर है 3 इंटू 3. 3 3 is 9 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. तो ये क्या बन गया हमारा? 1 पेयर 2 पेयर ये ऐसे ही रह गया और हमारे पास थे 4 जीरोस. तो 4 जीरोस के 2 जीरोस बाहर आ जाएंगे और 3 इंटू 3 बाहर और 2 जीरो बाहर और यहाँ पे अंडर रूट 3 वैल्यू बचेगी. 3 3 is 9. 9 इंटू 100 इज 900 अंडर रूट 3. और एरिया जब भी होता है उसकी ऐसा यूनिट स्क्वायर में आ जाती है तो स्क्वायर सेंटीमीटर. अगर यहाँ पे सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर रहेगा. अगर यहाँ पर मीटर है तो स्क्वायर मीटर रहेगा. अगर यहाँ पे किलोमीटर है तो स्क्वायर किलोमीटर रहेगा. So 900 root 3 centimeter square, which is our value of area of the signal board. Now move on to question number 2. Question number 2 is the triangular side walls of a flyover have been used for advertisement. The sides of the walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter. फ्लाईओवर के नीचे एक ट्रायंगुलर एरिया है जिसमें जो है एडवर्टाइजमेंट होता है. उस वाले वॉल्स की साइड
जो है वो 122 मीटर है, 22 मीटर है एंड 120 मीटर है. द एडवर्टाइजमेंट yields an earning of rupees 500 per meter square per year. उसका अर्निंग क्या है? 5000 पर मीटर स्क्वायर है पर ईयर के हिसाब से. अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 months. हाउ मच रेंट डिड ही पे? एक कंपनी ने वहां की जो वॉल है उसे रेंट पे लिया है 3 months के लिए. हमें बताना है कि उसने कितना रेंट पे करा है. सबसे पहले हमें ट्रायंगल दे रखे, तीनों साइड दे रखे, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? एरिया निकालना पड़ेगा. एरिया निकालने के लिए हमें सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा. इसकी वैल्यू निकालेंगे हम क्या? 122 प्लस 22 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2. तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 4, 2 plus 2 plus 2, 6, 2 plus 1, 1 plus 1 is 2 divided by 2. So S is equals to 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 132 मीटर. S की वैल्यू ये है. अब हम एरिया निकालेंगे तो एरिया की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. इसकी वैल्यू 132 है और 132 माइनस 122, 132 माइनस 120 एंड 132 माइनस 22 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 132. 132 minus 122 is 2 minus 2 is 0, 3 minus 2 is 1, 2, 1 and 1 1 0. 132 का हम सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं. तो यहाँ पे निकाल लेते हैं फॉर रफ वर्क. 2 6 are 12, 2 6 are 12, 2 3s are 6, 2 3s are 6, 3 1 1 11. तो इसका हो जाएगा 2 into 2 into 3 into 11. 10 का हो जाएगा 2 into 5. 12 का हो जाएगा 2 into 2, 2 2s are 4, 4 3s are 12. और अगर हम 110 का निकालें तो 110 को जाएगा 2 5s are 10, 2 5s are 10, 5 11s are 55, 11 1s are 11, which is 2 into 5 into 11. अब पेयर बना लेते हैं. ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया और 2 का ये पेयर बन गया, 3 का 1. अब पेयर बना लेते हैं. ये 2 का पेयर बन गया तो इसे बाहर ले लीजिए. 3 का 1 and 1 इसे बाहर लिख लीजिए. 11 का 1 1 इसे बाहर लिख लीजिए. 2 का एक पेयर ये और ये बन गया, इसे बाहर लिख लीजिए. 2 का एक पेयर इसे बाहर और 5 का. तो हमारे पास सबके पेयर्स बन चुके हैं. तो 2 3s are 6 into 11 into 5 2s are 10 into 2, and your answer will be 26. 0 6 2s are 12, 6 2s are 12, 1 13. So your area is 1320 meter square. एरिया की वैल्यू आ गई है हमारे पास 1320 मीटर स्क्वायर. रेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एरिया इंटू रेट. एरिया हमारे पास क्या आ गया? 1320. रेट हमारा क्या है? 5000 का है. और निकाल 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर का हमें दिया हुआ है और हमें 3 मंथ्स का निकालना है. तो हम इस पे कर लेंगे 3 divided by 12, क्योंकि एक ईयर में 12 महीने होते हैं और हमें 3 महीने की बात निकालनी है. अब हम इसे सॉल्व कर लें तो 1320 into 5000 into 3 1s are 3, 3 4s are 12 into 1/4. अब हम देखेंगे क्या 1320 डिविजिबल बाय है 4 से?
So 4 1s are 4, 4 3s are 12, 4 3s are 12, 0, 1 2 3 4, 4 0 ऐसे ही लिख लीजिए बाहर. 5 3s are 15, 5 3s are 15, 1 16. So रेंट हमारा क्या हो जाएगा? ₹165,000. That is ones, tens, 100, 1,000, 10,000, lakh, 10 lakh, 16 lakh, 50,000 rupees. तो रेंट हमारा आ गया. रेंट निकालने से पहले हमने एरिया निकाल लिया. एरिया निकालने से पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना है. So this is your question number 2. Move on to question number 3. Question number 3 is, there is a slide in a park. One of its walls has been painted in some color with the message, keep the park clean and green. If the sides of the walls are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted. सिंपल सा क्वेश्चन है. 3 साइड आपको दे रखी है. एक साइड दे रखी है 15 मीटर, एक साइड दे रखी है 11 मीटर और एक साइड दे रखी है 6 मीटर. एंड इस ट्राइंगल के अंदर जो है कि कीप द पार्क क्लीन एंड ग्रीन का हमें मैसेज लिखना है और हमें बताना है कि ये वाला जो स्लाइड है इसका जो ये वाला पोर्शन है इसका एरिया क्या होगा. सिंपल वही फॉर्मूला लगना है. एक ही फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन में डालना है. किसी में आपको साइड दी हुई होगी, किसी में आपको पेरीमीटर दिया हुआ होगा, किसी में आपको सेमी पेरीमीटर दिया हुआ होगा और आप उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन में डालिए. सो लेट्स स्टार्ट. द वैल्यू ऑफ एस इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2. ए की वैल्यू 15 है, बी की वैल्यू 11 है, सी की वैल्यू 6 है. डिवाइडेड बाई 2 करेंगे अगर हम. 5 plus 1 6, 6 plus 6 12 and 3 divided by 2 which is equals to 16 meter. S की वैल्यू 16 मीटर आ गई है. S minus A, S minus B, S minus C अंडर रूट में ये वैल्यू हो जाएगी हमारे एरिया की. तो एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस की वैल्यू 16 है. 16 माइनस ए की वैल्यू है 15, बी की वैल्यू है 11 और सी की वैल्यू है 6. 16 minus 15 is 1, 16 minus 11 is 5, 16 minus 6 is 10. फैक्टर्स निकाल लीजिए. 2 इंटू 2 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 1 का कुछ नहीं है. इंटू 5, 2 इंटू 5. पेयर्स बना लीजिए. एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया और 2 हमारा खाली रह गया है. तो हम इसको अंडर रूट 2 कर देंगे और पहले और बाहर हम लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 5. 2 टू ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 20 root 2 meter square. This is the area of the painted region. So this is our question number 3. Let's move on to question number 4. The value of A is equals to 18 centimeter and the value of B is equals to 10 centimeter and perimeter is equals to 42 centimeter. हमें क्या निकालना है? हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है. और मैंने आपको पहले बोला था ना कि फॉर्मूला वही है, बस कभी एक वैल्यू नहीं दी हुई, आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, कभी आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, आपको वैल्यू नहीं दी हुई. तो आपको बस देखना है कि आप किस तरीके से वैल्यूज को निकाल पाए और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए. तो यहाँ पर आपको पेरीमीटर दिया हुआ है तो आप उसका सेमी पेरीमीटर निकाल देंगे. पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2. ठीक है. सेमी पेरीमीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 42 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर. अब s इज इक्वल टू वैल्यू होती है a प्लस बी प्लस सी बाई 2. s की वैल्यू 21 आ गई इंटू 2 इज इक्वल टू a की वैल्यू 18 है, b की वैल्यू 10 है, c की वैल्यू हमें नहीं पता. 42 इज इक्वल टू 18 प्लस 10 इज 28 प्लस c और उससे c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 42 माइनस 28. 12 माइनस 8 इज 4, 3 माइनस 2 इज 1, c की वैल्यू हमारे पास 14 आ गई. ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, एस की वैल्यू है, सी की वैल्यू है. एरिया निकल जाएगा. एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट
S, S minus A, S minus B, S minus C। S की वैल्यू हमारे पास 21 आ गई। 21 minus 18, 21 minus 10 and 21 minus 14। 21 ऐसे ही रखो। 21 minus 18 3 हो जाएगा। 21 minus 10 11 हो जाएगा। 21 minus 14 हो जाएगा। 11 minus 4 is 7 and 1 17। 7। 21 का अगर हम करेंगे तो 3 into 7 into 3 into 11 into 7। एक पेयर हमारा 3 का बन गया, 3 को बाहर ले लीजिए। एक पेयर हमारा 7 का बन गया, 7 को बाहर ले लीजिए। 11 का कोई पेयर नहीं बना तो उसे हम अंडर रूट के अंदर ही लिख लेंगे। 7 3 is 21 root 11 and centimeter square. This is the value of area of a triangle, 21 under root 11 centimeter square. Now move on to question number 5. Question number 5 is, sides of a triangle are in the ratio of 12 is to 17 is to 25 and its perimeter is 540 centimeter. Find its area. अब हमें साइड जो है ना प्रॉपर साइड नहीं दी हुई, हमें रेशियो में दी हुई है। तो हम क्या कर लेते हैं, साइड्स को मान लेते हैं। लेट a is equals to 12x, b is equals to 17x and c is equals to 25x, and we know the perimeter is 540 centimeter given है। और पेरीमीटर की वैल्यू क्या होती है, a प्लस बी प्लस सी होती है। पेरीमीटर 540 दे रखा है हमें। a की वैल्यू है 12x, b की वैल्यू है 17x और c की वैल्यू है 25x। इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो इट विल बी इक्वल्स टू 54x और x की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये हो जाएगी 540 डिवाइडेड बाय 54। x की वैल्यू हमारी 10 आ गई और a की वैल्यू हो जाएगी 12 इंटू 10 विच इज 120। b की हो जाएगी 17 इंटू 10 विच इज 170 और c की हो जाएगी 25 इंटू 10 विच इज 250 सेंटीमीटर। तीनों वैल्यू आ गई हमारे पास। पेरीमीटर हमारा ये है तो सेमी पेरीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, 540 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2 2 is 4, 2 7 is 14, 0, that is 270 सेंटीमीटर। सारी चारों वैल्यू में पता चल गई। चारों वैल्यू को हम एरिया के फॉर्मूले में लिख देंगे। एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसकी वैल्यू 270 है। एस माइनस ए मतलब 270 माइनस 120, 270 minus 170 and 270 minus 250. This equals to अंडर रूट लिखेंगे 270 ऐसे लिखिए, ये ब्रैकेट 270 माइनस 120 आ जाएगा हमारा 150। इधर आ जाएगी वैल्यू हमारी 100 और इधर आ जाएगी वैल्यू हमारी 20। या तो हम 4 जीरो को एक साथ रख दे, 1 2 3 4, 4 जीरो को हम एक साथ लिख दे तो उससे हमारे 2 जीरो बाहर आ जाएंगे और 2 जीरो अंदर। ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20। अब हम निकाल लेते हैं इनके फैक्टर्स। 27 3 3 is 9, 9 3 is 27, 15 का 3 5 is 15, 20 का हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 एंड 4 0। पेयर्स बना लेते हैं। एक ये पेयर बन गया हमारा, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया और एक 5 का पेयर बन गया और इसके दो। तो 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 100, 3 3 is 9, 9 इंटू 10 इंटू this is equals to 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर।
Area will be equals to 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं हेरोन्स फॉर्मूला के। अब तो जो न्यू एनसीईआरटी आ गई है उसमें बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। बहुत आराम से करिए, बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करिए एंड यू विल फाइंड द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 is an isosceles triangle has perimeter 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर आपको कितना दे दिया है? 30 सेंटीमीटर दे दिया है एंड ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो उसमें ए की वैल्यू अगर 12 सेंटीमीटर है तो बी की वैल्यू भी 12 सेंटीमीटर हो गया। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स बराबर होती है। सी हमें नहीं पता, हमें एरिया निकालना है तो सबसे पहले हमें सी निकालना पड़ेगा। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर की वैल्यू 30 दे रखी है, ए की 12, बी की 12, सी की नहीं पता। 30 इज इक्वल्स टू 24 प्लस सी, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 30 माइनस 24 विच इज 6 सेंटीमीटर। सी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ गई। पेरीमीटर हमें दे रखा है तो सेमी पेरीमीटर हमारा 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। कैसे? 30 डिवाइडेड बाई 2 इज 15। एरिया निकाल लेंगे। एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की वैल्यू हमने क्या निकाली? 15 निकाली है। 15 माइनस 12, सेकेंड वैल्यू भी 15 माइनस 12 और थर्ड हो जाएगी हमारी 15 माइनस सी की वैल्यू 6 थी। 15 माइनस 6, 15 minus 12 is 3, 15 minus 12 is 3 and 15 minus 6 is 9. 3 into 5 into 3 into 3 into 3 into 3. 3 5 are 15, 3 3 3 3 are 9. एक ये पेयर बन गया हमारा, एक ये पेयर बन गया, एक 5 बचा, एक 3 बचा। तो जो पेयर बन गए हैं उन्हें बाहर लिख लीजिए, जो पेयर नहीं बने हैं उन्हें अंडर रूट के अंदर लिख लीजिए। तो 3 3 are 9, अंडर रूट 5 3 are 15 और हमारी थी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। So area is 9 under root 15 centimeter square. See, questions are very simple, very easy to calculate and easy to solve. This is the very easiest chapter of this book, and with this I'm going to end my chapter and I will see you soon in my next video with a new chapter. Hope to see you soon. Thanks for watching.